जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम चर्चा करेंगे जीलैंडिया के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, तो हम सभी का आंसर शायद 7 ही होगा। लेकिन दुनिया में 8 महाद्वीप हैं। सुनकर चौंक गए ना आप? सुनने में भले ही ये बात आश्चर्यजनक लगे, लेकिन ये सच है। दक्षिणी प्रशांत महासागर की लहरों में 3500 फीट नीचे छुपा हुआ एक नया महाद्वीप का उद्भव हुआ है, जिसका नाम है जीलैंडिया। हाल ही में न्यूजीलैंड में जीएनएस साइंस के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि उन्होंने जीलैंडिया महाद्वीप के आकार और विस्तृत मानचित्रण भी कर दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस डूबे हुए महाद्वीप को क्या नाम दिया है? जीलैंडिया नाम दिया है। और यह किसके करीब है? तो न्यूजीलैंड के करीब है। विश्व में ज्ञात रूप से देखा जाए तो कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका शामिल हैं। और जहां तक 2017 में वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड तथा इसके निकट महासागरीय सतह के नीचे एक 8वें महाद्वीप जीलैंडिया के अस्तित्व की पुष्टि की थी। हालांकि इस महाद्वीप की खोज वैज्ञानिकों ने 2017 में ही कर ली थी, लेकिन इसका मानचित्रण न हो पाने की वजह से इसकी चौड़ाई के बारे में सटीक अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। न्यूजीलैंड के जीएनएस साइंस के शोधकर्ताओं ने इस बात की घोषणा कर दी है अब कि उन्होंने महाद्वीप के रूप और आकार का पता लगा लिया है। इन शोधकर्ताओं ने मानचित्र को एक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसके जरिए लोगों को इस महाद्वीप की जानकारी आभासी तौर पर हासिल की जा सके या हासिल हो सके। क्योंकि देखा जाए तो यह ज़मीन के अंदर है, पानी के अंदर है, तो इसे हम मूल रूप से तो नहीं देख सकते, लेकिन आपको आभास हो सकता है कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है। तो खोजी दल के अगुआ, जो खोजी दल था, उसकी अगुवाई करने वाले निक मॉर्टिमर और उनके सहयोगियों ने इस महाद्वीप के इर्द गिर्द समुद्र तल की गहराई, इसकी संरचना और जीलैंडिया टेक्टोनिक प्लेट की सीमाओं की स्थिति को रेखांकित भी किया है। मानचित्र के जरिए कई नई सूचनाएं भी प्रकाश में आई हैं। इन सूचनाओं में महाद्वीप के बनने और लाखों साल पहले इसके पानी में डूबने जैसी जानकारियों को भी बताया गया है। जीलैंडिया का इलाका क्षेत्रफल में तकरीबन 50 लाख वर्ग किलोमीटर तक का फैला हुआ बताया जा रहा है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्षेत्रफल के लगभग आधे के बराबर है, लेकिन इस महाद्वीप का 6% हिस्सा ही समुद्र तल के ऊपर है। बाकी का 94% समुद्र तल से नीचे डूबा हुआ है। और यही वजह है कि वैज्ञानिकों को इसका सर्वेक्षण करने में अच्छी खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। इस मानचित्र के जरिए इस डूबे हुए महाद्वीप को समझने में काफ़ी मदद मिली है। मॉर्टिमर और उनके दल ने महाद्वीप और उसके आसपास समुद्र तल का गहनता से अध्ययन भी किया। इसके आधार पर उन्होंने यह तैयार किया गया मानचित्र महाद्वीप पर मौजूद पहाड़ों और समुद्री तल तक उठे हुए रिज को बारीकी से दर्शाता है। इसके अलावा इस मानचित्र में समुद्री तट रेखा, समुद्री सीमा और समुद्र के भीतर पाई जाने वाली संरचनाओं को भी दिखाया गया है। यह मानचित्र उन वैश्विक पहल का हिस्सा है जिसमें पृथ्वी के पूरे समुद्र तल को 2030 तक मानचित्रित करने की भी योजना है। जीएनएस के वैज्ञानिकों ने एक दूसरा नक्शा भी बनाया है, जिसमें पानी के भीतर मौजूद महाद्वीप की बनावट, उसकी परत, भूपर्पटी की संरचना और आयु तथा इसके बीच मुख्य दरारों के बारे में बताया गया है। आमतौर पर महाद्वीप की संरचना में भूपर्पटी महासागरों के मुकाबले पुरानी होती है और इस मानचित्र में महासागरीय सतह को नीले जबकि महाद्वीपीय सतह को लाल या पीले रंग से दर्शाया गया है। ज्वालामुखी को इस मानचित्र में लाल त्रिभुजों के माध्यम से भी दर्शाया गया है। इस मानचित्र में जीलैंडिया महाद्वीप और इसके आसपास मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों को दर्शाया भी गया है। इसके अलावा कौन सी प्लेट किस तरफ जा रही है, किस प्लेट के नीचे कौन सी प्लेट जा रही है, इसके बारे में भी बताया है। जीलैंडिया महाद्वीप की परिकल्पना महज 25 साल ही पुरानी है। हालांकि भूगर्भवेत्ता ब्रूस लुदियेंक ने इस शब्द को वर्ष 1995 में ही खोज लिया था। लुएंदिक ने बताया कि जीलैंडिया शब्द शुरू में न्यूजीलैंड और इसके आसपास के छोटे मोटे द्वीपों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लाखों साल पहले ये भाग गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था। यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या रही है कि जो जीलैंडिया महाद्वीप है यह किससे अलग हुआ है, तो आपको यह याद रखना है कि यह गोंडवाना लैंड के हिस्से से ही अलग हुआ एक भाग है और धीरे धीरे इसका काफ़ी हिस्सा पानी में नीचे दबने लगा था। यह कह सकते हैं कि पानी में दफन हो गया। गौरतलब है कि धरती जैसी आज दिखाई देती है वैसी पहले नहीं थी। धरती पर मौजूद महाद्वीप और महासागर पहले इस तरह के नहीं थे जैसे आज दिखाई देते हैं।
हमारी धरती पर पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था जिसे पैंजिया के नाम से जाना जाता था और समय के साथ साथ यह विशालकाय महाद्वीप दो भागों में टूट गया। उत्तर वाला खंड लॉरेशिया कहलाया, तो वहीं दूसरी ओर यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका जैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जबकि दक्षिणी भाग जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया, इससे दक्षिणी महाद्वीपों का जन्म हुआ था। धरती के भीतर और बाहर बलों के कारण इन विशाल भूभागों में उथल पुथल आए दिन चलती रहती है, जिसका हम भूकंप के द्वारा भी नॉर्मली पता लगा ही लेते हैं। और इस वजह से ही जीलैंडिया नामक महाद्वीप तकरीबन 5 करोड़ साल पहले गोंडवाना से अलग होकर समुद्र के नीचे चला गया था। 2017 तक जीलैंडिया को महाद्वीप का दर्जा नहीं दिया जाया था। क्यों? क्योंकि भैया इसके बारे में पुख्ता रूप से सटीक ऑथेंटिक जानकारी ही प्राप्त नहीं हुई थी। इसे सिर्फ मेडागास्कर की तरह एक छोटा ही द्वीप माना जाता था, लेकिन इसमें महाद्वीप का दर्जा पाने की वो सारी खूबियां मौजूद हैं, जैसे स्पष्ट सीमा रेखा का होना, 10 लाख किलोमीटर का क्षेत्रफल, समुद्र के परत से मोटी परत का होना, जो कि यह दर्शाता है कि यह पूर्ण रूप से महाद्वीप का ही एक हिस्सा या महाद्वीप ही है। हम इसको शॉर्ट में एक तरीके से पूरा समराइज करें तो जीलैंडिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 2 मिलियन वर्ग मील या 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि ऑस्ट्रिया के लगभग आधे के बराबर है। परंतु जीलैंडिया महाद्वीप का मात्र 6% समुद्र तल से ऊपर है और देखा जाए तो 94% समुद्र के अंदर है या दफन है। यह भाग न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों तथा न्यू कैलेडोनिया द्वीप के पास स्थित है। इस महाद्वीप के नवीनतम मानचित्र में तटीय रेखाओं, क्षेत्रीय सीमाओं और प्रमुख अधो महासागरीय संरचनाओं के नाम भी दर्शाए गए हैं। यह मानचित्र वर्ष 2030 तक पृथ्वी के संपूर्ण महासागरीय तल का मानचित्रण करने हेतु एक वैश्विक पहल का महत्वपूर्ण भाग है। साथ ही इस मानचित्र से यह भी पता चलता है कि जीलैंडिया किन टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है और इन प्लेटों में से कौन सी प्लेट किस अन्य प्लेट के नीचे अधक्षेपित या दबी हुई है और यह प्रक्रिया किस गति से संपन्न हो रही है। तो यह थी पूरी चर्चा जीलैंडिया महाद्वीप के बारे में। इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका क्षेत्रफल क्या है और इसके पीछे का पूरा राज क्या है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जीलैंडिया महाद्वीप के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।